प्रश्न आता है कि शंकर जी ने राम की सेवा के लिए बंदर रूप काहे बनाया। अगर शंकर जी के रूप में सेवा करते जो उनका मूल रूप है तो क्या राम जी उनको भगा देते क्या? उनकी पोस्टिंग नहीं करते, पोस्टिंग उनकी चल भाग यहाँ से। अरे शंकर जी बन के सेवा कर लेते वैसे, जो उनका मूल रूप है बंदर रूप में कहा है। इसका एक उत्तर यह भी है कि शंकर जी ने राम की सेवा के लिए मंकी ब्रांड क्यों बनाया, अपना पशु रूप में क्यों आए हो। उनको लगा कि अगर मनुष्य रूप में जाऊंगा, मतलब जो मेरा रूप है, तो राम जी हमसे कई सेवाएं नहीं ले पाएंगे। कई सेवाएं, छोटी मोटी सेवाएं जो है वो लेने में संकोच करेंगे है? तो ऐसा रूप बना के राम की सेवा में जाऊं कि छोटी छोटी सेवा भी लेने में राम जी को संकोच ना हो। अच्छा जरा कल्पना कीजिए कि जब राम जी को पीठ बैठाना था, हनुमान जी को पीठ बैठो हमारी, अगर शंकर जी हनुमान न हो, बंदर न होते, मनुष्य होते शंकर जी, और कहते पीठ बैठो, तो राम जी बैठते? राम जी नहीं बैठते। राम की मर्यादा है कि मनुष्य की पीठ नहीं बैठ सकता। इसलिए शंकर जी बंदर बने, क्योंकि छोटे छोटा काम भी अगर कंधे बैठाना हो, लेके उड़ना भी हो, हाँ, तब भी हमको कोई संकोच न राम जी को हो कि यार इसकी पीठ पर कैसे बैठे। जानवर बन के जाऊंगा, पशु बन करके, तो संकोच नहीं करेंगे। इसलिए शंकर वे हनुमान, शंकर ने पशु के रूप में राम की सेवा स्वीकार किया। एक और बात, अगर मानव रूप में आते तो राम जी की सब सेवाएं नहीं कर पाते हो, कई सेवाएं छूट जाती। छलांग मारने का काम अगर मनुष्य कर पाता है, अगर मानव से कहो कि इस छत से उस छत कूदना है, उनको कूद पाएगा? वो कूद पाएगा? और जो कूद पड़ा तो गिरी मर जाएगी नीचे गिर के गली में। हाँ, उसकी औकात नहीं। वो भले अपने को 30 मार खा मानता हो, लेकिन बंदर मनुष्य से कई गुना अधिक क्षमता वाला होता है। भले 2 मकानों के बीच 20 फुट की दूरी हो, ऐसी जंप लगाएगा, इस छत से उस छत पहुंच जाएगा। आप पहुंच सकते हो? आप गिरोगे तो एक एक हड्डी तोड़ ले, हाँ, एक एक हड्डी टूट जाएगी। तो हनुमान जी को लगा कूद फांद करना है, छलांग उलांग मारनी है, मंदिर ते लंका फूकना होगा, इस मकान से उस मकान, उस मकान से उस मकान, कूद फांद करनी होगी। मनुष्य बन के जाऊंगा तो कहां कूद पाऊंगा। इसलिए हनुमान जी मंकी प्राण बन के तैयार हुए, शंकर जी। एक और बात, अगर मानव बन के सेवा शंकर जी करते राम जी की, तो उनको कपड़ा भी चाहिए होता है ना, तनख्वाह भी चाहिए होती, 2 टाइम दाल भात भी चाहिए होता, नाश्ता में पकौड़ी भी चाहिए होती। भाई मनुष्य को अगर सेवा में लगाओगे, जो हम ही लोग सेवा करने आए हैं, है ना, बड़े लाल जी की, तो 4 टाइम व्यवस्था करनी पड़ रही। 4 टाइम, सवेरे पकौड़ी 1-1 कटोरा, फिर चाय, दोपहर में फिर दाल भात चकाचक, हाँ, सांझ फिर पहुंचो 6 बजे फिर पकौड़ी, फिर चाय बिस्कुट, और सांझ को 8 बजे फिर ले और चापो आए 2 थरिया। हाँ, कल्पना कीजिए भाई, हम अगर सेवा करने आए हैं तो हमको 4 टाइम चाहिए होता है, कपड़ा भी चाहिए आपसे, रुपया भी चाहिए, हाँ, रुपया भी चाहिए ना, कैसे परिवार चलेगा हमारा। तो शंकर जी को लगा अगर मनुष्य बन के जाएंगे तो तनख्वाह भी चाहिए हमको, कपड़ा भी 10-12 सूट चाहिए राम जी से, है ना, 4 टाइम नाश्ता और खाना भी चाहिए राम जी से। अब बंदर बन के जाएंगे तो न तनख्वाह, न कपड़ा और न खाना। राम जी को कोई हेडेक नहीं होगा हमारे, हम खाली सेवा करेंगे, जहां बगिया पाएंगे वहां फल खा लेंगे, जहां पानी पाएंगे पानी पी लेंगे, कपड़ा काम ही कोई नहीं है और तनख्वाह कोई काम ही मेरे पास नहीं है। तो राम जी की बिल्कुल निःशुल्क सेवा मैं कर सकता हूँ, निष्काम सेवा। और निष्काम सेवा मनुष्य नहीं कर सकता है, मनुष्य नहीं कर पाएगा। हम बातें भले बघाड़ते हो कि हम तो कुछ लेते नहीं हैं, कुछ मांगते नहीं, लेकिन हमको कपड़ा भी चाहिए, खाना भी 4 टाइम चाहिए, हमको विदाई भी कुछ न कुछ लेनी पड़ेगी आपसे, कोई न कुछ लेनी पड़ेगी, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा हमारा। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास बहुत पीछे खर्चे हैं, तमाम जरूरतें हमारी हैं। अब बंदर को जरूरत है, तनख्वाह चाहिए उसको, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, नहीं चाहिए। हा? तो इसलिए शंकर जी को लगा कि अगर मानव रूप में सेवा करूंगा तो राम जी को तमाम हेडेक पालनी पड़ेगी मुझको लेकर के, ड्रेस लाओ तो ये लाओ तो कपड़ा लाओ, और बंदर बन के जाऊंगा तो न ड्रेस, न कपड़ा, न खाना, न कुछ नहीं, न कोई तनख्वाह, फिर ही सेवा करूंगा राम जी की। इसलिए शंकर सोन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो हनुमान
हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं अथवा शंकर जी ही हैं। अगला शब्द है केसरी नंदन। इसका अर्थ क्या लगा जाए? केसरी इनके पापा थे, हनुमान जी के बाप माने अंजना के पति केसरी जी। तो हनुमान जी का एक नाम है केसरी नंदन माने केसरी के पुत्र। लेकिन आप गहराई से अगर सुनो इस बात को तो आपको लगेगा कि हनुमान जी के जन्म में केसरी जी का नाम भले जुड़ा हुआ है, केसरी के पुत्र हैं हनुमान जी, बाकी सच्चाई यह है कि हनुमान जी के जन्म में केसरी का कोई रोल ही नहीं, कोई रोल नहीं बनता। अब नाम तो उनका चल रहा है क्योंकि अंजना उनकी बीवी है, अंजना उनकी पत्नी है, तो फिर नाम तो चलेगा उनका। क्षेत्रज पिता हैं, क्षेत्रज केवल बस हो। जैसे खेत आपका हो और फसल कोई बो दे और जब कोर्ट में दाखिल हो जाओ, है ना, कि खेत हमारा है, ये गेहूं ये बो दिया है जबरदस्ती आकर के, तो कोर्ट क्या सुनेगा फैसला? कि जिसका जो गेहूं हुआ वो काट ले? नहीं, कि कोर्ट कहेगा जिसकी जमीन है उसका गेहूं हुआ है, खेत इसका है। तो केसरी वास्तव में हनुमान जी के वास्तविक पिता नहीं है, वो क्षेत्रज पिता केवल बस है, क्षेत्रज पिता, क्योंकि वो अंजना उनकी पत्नी है। तो अब केसरी के बेटे कहलाते हैं मजबूरी में बस खाली, बाकी केसरी हनुमान जी का कोई रोल नहीं बनता है। हनुमान जी के जन्म में केसरी कौन रोल है? वो शंकर जी का वीर है, पवन देव के माध्यम से कानम डाला गया है, तो पवन का रोल है हनुमान जी के जन्म में। अंजना तो माँ है मान लो, और शंकर जी का वीर था वो, तो केसरी कहाँ थी बीच में? लेकिन चूंकि केसरी की पत्नी है अंजना, तो खेत तो उसी का है, केसरी का ही, तो इसलिए कहा गया है केसरी नंदन। बाकी केसरी जी का वहां कोई स्थान नहीं है। जैसे पांडव, पांडव नाम सुना आप लोग? 5 पांडव, ये पांडु पुत्र कहलाते हैं, 5 पांडव, पांडु पुत्र पांडव। आपको पता है पांडवों के जन्म में पांडु का इतना भी रोल नहीं, इतना भी रोल नहीं। पांडु के बच्चे को इसमें है, 5 पांडव के पांडु के 1 है, पांडु के इसमें एक बच्चा नहीं। इंद्र का अर्जुन है, और पवन का भीम है, और उसका वो है, सब ये देवताओं के पुत्र हैं। पढ़िए आप कथाएं पढ़िए। कुंती माँ ने आवाहन किया था, इंद्र का आवाहन किया तो उससे अर्जुन पैदा हो गए, पवन देव का आवाहन किया तो भीम पैदा हो गए, धर्मराज जी आए तो युधिष्ठिर पैदा हो गए, अश्विनी कुमार आए तो वो दोनों भाई पैदा हो गए माद्री के। तो इसमें पांडु का स्थान कहां बनता है? फिर ये पांडु पुत्र क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि कुंती जिसके 5 बच्चे हैं पांडव, ये भले ये देवताओं के पुत्र हैं, भले देवताओं के अंश से पैदा हुए हैं, लेकिन चूंकि कुंती पांडु की पत्नी है, इसलिए पांडु का कोई बच्चा इसमें नहीं है, लेकिन तब भी ये कहलाते तो पांडु पुत्र ही हैं, क्योंकि क्षेत्रज पिता है, कुंती उनकी पत्नी है। बात समझ में आ रही? आ रही? नहीं आ रही? ऐसे ही केसरी की पत्नी अंजना केवल है, तो हनुमान जी उसके पुत्र हुए, तो केसरी उनके बाप कहलाते हैं खाली बस। बाकी हनुमान जी के जन्म में केसरी का कोई स्थान नहीं, कोई रोल नहीं बनता, ना उनका वीर है ना उनका माध्यम है, बस खाली उनकी पत्नी है बस मात्र अंजना, तो पापा कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने पापा हो गए हनुमान जी के? शंकर सुवन केसरी नंदन, और कल हो चुका है पवन, पवन कुमार, कल की कथा में पवन के पुत्र हैं ये। कई पापा हो गए? पवन पापा हो गए, केसरी पापा हो गए, और शंकर पापा हो गए। एक पापा और है राम, राम भी पापा है हनुमान जी के, राम भी पिता ही हैं। बोले हैं सुन सुत बेटा सुन, बेटे पापा हैं। तो राम हनुमान जी के कई पापा हो गए सब मिला के? हैं 4 पापा हो गए। अब किसी को अगर ऐसे बोल दो तो कि तोरे 4 पापा हैं कहा, तो उसी समय 302 कर देगा आपका, मारेगा, ठाई तो उड़ जाओगे तुरंत है। किसी को बहुत गंदी गाली है, गंदी गाली है कि तेरे 4 बाप है क्या? हनुमान जी के लिखा पढ़ी में 4 बाप है, 4 पापा है, लिखा पढ़ी में 4 बाप है इनके, माता एक है और 4 पापा हैं। अब अगर इन कथाओं को